स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.3 को किया था। आज हम 2.2 को स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। और 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर and multiply the result by 1/2, you get 1/8. what is the number? यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यदि हम किसी नंबर्स में 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब कौन सा नंबर, तो आपको नंबर्स तो दे नहीं रखा है, तो हम अगर मानेंगे इसमें लेट द रिक्वायरमेंट नंबर, मतलब हमने लेट बी नंबर अपन ने माना x। क्या माना? कोई भी नंबर हमने माना x। ठीक है, हमने कोई भी नंबर माना x। अब x माना तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? वो कंडीशन फर्स्ट कह रहा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो जो नंबर हमने माना उसमें सब्ट्रैक्ट करना है कितना? 1/2। देखिए कंडीशन फर्स्ट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1/2, मतलब इस नंबर में हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमने सब्ट्रैक्ट किया 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, अभी हमने कुछ नंबर है नहीं हमारे पास, तो इसी में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का 1/2 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 बाद यू गेट 1/2, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1/8। ठीक है, देखिए अपन एक बार वापस बताता हूँ मैं। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, हमें किसी नंबर्स में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन हमारे पास कोई नंबर है नहीं, तो हमने क्या माना? x। ठीक है, अब x में से 1/2 हमने माइनस किया, वो माइनस करने पर जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 का, इसलिए हमने x माइनस 1/2 उसमें मल्टीप्लाई किया 1/2, तो आंसर कितना आएगा? यू गेट 1/8। तो हमें आंसर निकालना है 1/8। वाट, तो नंबर यानी कि हमें x का मान यहाँ पे निकालना है। देखिए अभी तक हमने 2.1 और 2.2 में जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें इक्वेशन जो थी वो बनी हुई थी, लेकिन 2.2 में जो है पहले हमें इक्वेशन बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं और x का मान निकालते हैं। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 1/2 का मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट्स में उसमें करते हैं, 1/2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x/2 माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 1/8। हम x का मान कैसे निकालते हैं? तो x को एच डी रखते हैं, बाकी x को इक्वल टू के इधर, बाकी जितने भी विदाउट x हैं उस पर इक्वल टू के दूसरी तरफ। तो देखिए x/2 इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो ये 1/8 एज इट इज, माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस। अब इसको हम करेंगे सॉल्व 1/8 प्लस 1/4, इन दोनों को हमको प्लस करना है। तो 8 और 4 देखिए फ्रैक्शंस के रूप में, तो फ्रैक्शन को कैसे करते हैं? एलसीएम लेके करेंगे। तो 8 और 4 का एलसीएम लेते हैं अपन, 8 एंड 4 का एलसीएम 2 जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। देखिए 8 एंड 4 का एलसीएम कितना आया? 8 आया। 8 से अब इन दोनों का डिवाइड करेंगे, तो 8 और 8 का डिवाइड करने पे 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई हम ऊपर 1 में करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, फिर प्लस 8 में डिवाइड करेंगे 4 का, 4 2 ज़ा 8, मतलब इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई हम फिर 1 में करेंगे तो 2, x/2 एज इट इज, 2 और 1 3/8। यहाँ में हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पर सिर्फ x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 भी है, तो ये डिवाइड में इक्वल टू इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में।
तो x इक्वल टू 3/8 एज इट इज, डिवाइड में है तो इक्वल टू हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए 2 वन ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/4, यही आपका आंसर है। तो वह नंबर वह है जिसमें अगर हम x की जगह पुट करते हैं, अगर 3/4 में से -1/2 करेंगे एंड मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1/8 आएगा। तो x की वैल्यू हमको निकालनी थी और x की वैल्यू अपन 3/4 लेके आए, यही आपका आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। आपको पेरीमीटर मतलब जैसे कि कोई भी रेक्टेंगल है उसका जो संपूर्ण पेरीमीटर वो दे रखा है। अब द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, मतलब एक स्विमिंग पूल है उसका रेक्टेंगल आपको दे रखा है 154 मीटर्स। उसकी लेंथ आपको दे रखी 2 मीटर, मोर देन ट्विस इज द ब्रेथ, मतलब आपको लेंथ दे रखी है, आपको ब्रेथ इसकी निकालना है। व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, वो आपकी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ही आपको बताना है। आपको रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो आपको दे रखा है एंड आपको उसकी लेंथ दे रखी है, आपको उसकी ब्रेथ को निकालना है, ठीक है। देखिए ये जो उसकी जो लेंथ है, इट लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्विस इन ब्रेथ, में ब्रेथ से 2 मीटर मोर देन है, मतलब जो ब्रेथ है उसकी, तो उसकी चौड़ाई है, चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। मोर देन बोल रहा है ना, मोर देन लेंथ, तो ब्रेथ से 2 मीटर चौड़ाई उसकी क्या है लेंथ है। तो हम क्या मानेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे उसकी ब्रेथ। देखिए लेट द ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ मानेंगे हम x, ठीक है। तो कंडीशन फर्स्ट में बोल रहा है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्विस्ट इट्स ब्रेथ, मतलब 2 मीटर मल्टीप्लाई में भी और एड में भी। देखिए तो लेंथ अपन मानेंगे कंडीशन फर्स्ट में, लेंथ 2x प्लस 2, क्योंकि मोर देन बोल रहा है वो, ठीक है। एंड उसका कंडीशन देगा सेकंड में पैरामीटर कितना है 154 मीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ इन ब्रेथ, फॉर्मूला होता है उसका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ब्रेथ निकालना है आपको, ठीक है। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है, देखिए पेरीमीटर लेंथ इंटू ब्रेथ। आपको पेरीमीटर दे रखा कितना 154 इक्वल टू 2 इंटू लेंथ आपको 2x प्लस 2 एंड ब्रेथ आपके लिए अपन ने मानी थी x। यहाँ से हमें इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। देखिए किस प्रकार से 154 इंटू 2 इंटू, देखिए 2x प्लस एक्स कितने हो गए 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2। अब 2 का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे 154 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 3 में 2 3 ज़ा 6x 2 2 ज़ा 4 तो प्लस 4, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालना हमें, तो x को इधर रखेंगे, बाकी सभी को अपन इधर लेके जाएंगे, तो -4 हो जाएगा, तो प्लस का है इक्वल टू कितना जाएगा तो -4, तो 154 -4 इक्वल टू 6x, ठीक है। अब 1 इसमें से अगर 54 में से 4 जाएंगे तो 150 बचेगा इक्वल टू 6x, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x को हम इक्वल रखेंगे इधर, तो मल्टीप्लाई में है 6 है तो इक्वल टू कितना जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 150/6 इक्वल टू x, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। अब बचा आपके पास कितने 15 थे 12 हो गया, 12 13 14 15 3 बचे, 3 है यहाँ लिखते हैं हम तो हो जाएगा 30, तो 6 5 ज़ा 30, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई 25, यानी कि जो ब्रेथ होगी उसकी वो होगी x मीटर, कितनी होगी
एक्स की वैल्यू 25 मीटर होगी। लेकिन जो स्विमिंग पूल होगी इसकी लेंथ तो आपको दे रही थी कितना, इससे 2 मोर अधिक थी, ठीक है। तो आपका जो ब्रेथ हो जाएगी वो 25 हो जाएगी। अब आपको इसकी लेंथ निकालना है। लेंथ लेंथ क्या थी आपके पास, 2x+2, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना, 25+2, 25 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 25×2 = 50 + 2 यानी कि 52। लेंथ आपकी आई 52 एंड ब्रेथ आपकी 25। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द बेस of an the base of isosceles triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of triangle is 4 say 2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal side? देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड जो होगी वो सेम होगी, दो साइड जो होगी वो सेम होगी, उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। आपको इसका बेस दे रखा है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये इसका बेस है। अब जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी, तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। तो आपको जो बेस दे रखा है, आपको बेस दे रखा कितना, 4/3, ये आपका बेस है 4/3। एंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर मतलब इसका जो पूरा एरिया होगा वो आपको दे रखा है 4 से ही 2/15, 4 से ही 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर साइड, मतलब ये दोनों की हमको लेंथ निकालना है। द रिमेनिंग इक्वल साइड, ये दोनों इक्वल साइड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के जो सम होगा वो क्या होता है, सम ऑफ द ट्राइंगल कितना होगा, थ्री साइड का 180 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आपको ये साइड पता नहीं, हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। लेट द लेंथ of each sides क्या मानेंगे अपन, x, ठीक है, x सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ट्राइंगल का सम ऑफ द थ्री साइड, सम ऑफ द थ्री साइड, ठीक है। अब एक साइड तो आपको दे रखी है कितनी, एक साइड आपको दे रखी है 4/3। अब एक साइड हमने x मानी हुई, ये भी कितना हो गया, x मानी, क्योंकि दोनों साइड क्या इक्वल है। अगर x एक माने तो दूसरी भी क्या होगी, x ही होगी। देखिए तो x फर्स्ट साइड, दूसरी भी x होगी, और तीसरी आपको 4/3 दे रखा है पहले से। x कितना हो गया, x हो गया 2x + 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालने से पहले आपको देखिए, आपको इसका जो पेरीमीटर का ट्राइंगल उसको दे रखा है, मान कितना है, 4 से 4/2/3 आपको ये दे रखा है पेरीमीटर 4/2/3। तो 15 4 सा 60, 60 और 2 62/15, ठीक है। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, x एक तरफ इक्वल के बाकी नंबर एक तरफ, 2x + 4/3 = 62/50। ये बिना x वाला है, इसको अपन इधर लेके जाएंगे, इक्वल के प्लस हो जाएगा माइनस, 2x = 62/50 माइनस 4/3, 2x 15 और 3, 15 और 3 का एलसीएम लेंगे अब तो आएगा 15, इन दोनों का डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 62 में करेंगे तो 62, 3 का और 15 का डिवाइड करो, 3 5 सा 15, 5 टाइम्स आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 44 में करेंगे तो 20, 62 में से 20 आएगा तो आएगा 42,
ठीक है। अब ठीक है, 62 में से 20 जाएगा तो आएगा 42/15। यहाँ एक्स की वैल्यू निकालना, तो 2 मल्टीप्लाई में तो इक्वल की चले जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, देखिए यहीं पे कर देता हूँ मैं, x इक्वल टू 42/50। ये मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा डिवाइड में। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 1 ज़ा 2, यानी कि x इक्वल टू कितना है 21/50। x इक्वल टू 21/50। देखिए ये भी नंबर आप चाहे तो काट सकते हैं, हम इसको भी काट सकते हैं 3 से। 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 7/5। यही आपका आंसर। चाहे तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये लिखोगे तो भी सही है। यानी कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो 2 एंगल्स होंगे, यानी कि 2 साइड्स होगी, वो 7/5 सेंटीमीटर्स की होगी। एक साइड 4/3 और 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दोनों साइड इक्वल होती है, तो 7/5 की हो, 7/5 की ये भी होगी और 7/5 की ये भी होगी। ठीक है बच्चों, अब अपन अगला आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ऑफ द टू नंबर इज 95। मतलब 2 नंबर्स के सम कितना है 95। इफ वन एक्सिस्ट द अदर बाय 15। मतलब 2 नंबर जिसका सम कितना है 15 है, एक नंबर्स दूसरे से 15 एक्सिस्ट है, मतलब अधिक है। फाइंड द नंबर, हमें उसके नंबर याद करना है। तो सबसे पहले लेट बी, क्वेश्चन नंबर 4 थे, लेट वन नंबर्स हमने माना x। ठीक है, अब अदर नंबर क्या है, अदर नंबर क्या एक्सिट फर्स्ट नंबर यानी x प्लस 15, क्योंकि प्लस 15 अधिक है। अब क्या है, सम ऑफ द दोनों का सम जो है कितना है 95। देखिए तो हम सम कर देंगे x फर्स्ट सेकेंड कितना x प्लस 15, दोनों का सम कितना है 95। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। यहाँ x की वैल्यू निकालना, तो x इक्वल किधर, बाकी सभी इक्वल उधर, तो प्लस 15 इक्वल को जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 95 माइनस 15, 95 में से 15 जाएंगे तो बचेगा 80। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 80 डू मल्टीप्लाई में तो इक्वल की जाएगा तो डिवाइड में, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 0 8। x की वैल्यू कितनी है 40। हमने फर्स्ट नंबर माना था x, तो हमारा फर्स्ट नंबर कितना आ गया 40। अब अदर नंबर क्या था x प्लस 15, तो x प्लस 15 था, यानी कि 40, x की वैल्यू लिख देंगे 40 प्लस 15 यानी कि कितना है 55। ठीक है, तो एक नंबर आ गया हमारे पास 40, दूसरा नंबर आ गया 55। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5/5 अनुपात 3, यानी कि आपको रेशो में दे रखा है, रेशो के रूप में दे रखा 5 एंड रेशो 3। यानी कि अभी तक हम क्या मान रहे थे x मान रहे थे, इस बार हमें x नहीं माना, आपको नंबर दे रखे हैं 5 एंड 3, तो हम इसी में x की वैल्यू ले सकते हैं। इफ द डिफरेंस बाय 18 व्हाट आर द नंबर। मतलब आपको जो रेशो दे रखा है 5/5 और रेशो 3, इनका जो डिफरेंस है, यानी कि जो सब्ट्रैक्ट है वो कितना है 18 है। देखिए इस प्रकार लिखेंगे अपन, लेट क्वेश्चन नंबर 5 है ये, लेट 2 नंबर 5/3 दे रखा है, तो अपन मानेंगे 5x एंड 3x। मतलब 5/3 में दे रखा था, तो हमें क्या मानेंगे 5x एंड 3x। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, मतलब इस नंबर और इस डिफरेंस कितना है 18। दोनों का डिफरेंस कितना है 18, तो 5x में से 3x आएंगे तो बचेगा 2x इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू कितना बचेगा 18/2, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 9 ज़ा 18। तो x की वैल्यू कितनी आई 9 आई, ये x की वैल्यू आई। अभी आपको ये नंबर्स निकालने,
तो नंबर्स कैसे निकालेंगे, आपको जो रेशो दे रखा था हमने माना था 5x, तो यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी थी 9, तो 5 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा 5 9 था 45, तो एक नंबर आया आपके पास 45 एंड सेकेंड था 3x, तो 3 इंटू 9 यानी कि 3 9 था 27, तो एक नंबर हुआ आपका पास 45 एंड सेकेंड नंबर हुआ आपके पास 27। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हुआ कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 5 है 3 कंस्टिट्यूटिव इंटीजर एट अप टू 51, मतलब आपको 3 ऐसे इंटीजर मानना है, कंटिन्यू मानना है जिसको ऐड करने पर कितना आना चाहिए 51। अब इंटीजर मैंने बताए थे पॉजिटिव नेगेटिव मानना है, तो आपको जो इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 0 की तरफ -1 -2 -2, तो आपको कंटिन्यू मानना है। देखिए आप ऐसे नहीं कि 1 मान लिया फिर 5 मान लिया, ऐसे नहीं, आपको 1 मान रहे तो 1 2 3 मानना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास नहीं है। देखिए हम मानेंगे लेट द 3 इंटीजर, हम मानेंगे x। अब देखिए हमने माना 1, तो सेकंड क्या माना 2 माना, तो अब 2 कैसे आता है, अगर पहले इंटीजर में +1 करेंगे तो दूसरा इंटीजर आएगा 2, अब दूसरे में +1 करेंगे तो तीसरा इंटीजर 3 आएगा। इसी प्रकार हमने मानना x में अगर +1 करेंगे तो हमारे पास दूसरा इंटीजर आएगा। ठीक है, और इसी में अगर x + 2, जैसे हमने माना फर्स्ट इंटीजर माना 1 में अगर आपको सेकेंड इंटीजर 2, अभी 2 कैसे आएगा, और फर्स्ट इंटीजर में हम +1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा एंड तीसरा मानेंगे तो 3, अब 3 कैसे आएगा, अगर पहले इंटीजर में यानी 1 में ही अगर 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। उसी प्रकार x, फिर हमने लिखा है x + 1 और फिर लिया x + 2। ठीक है, अब इन तीनों का सम कितना है 51, ऐड करते हैं हम sum of the integer x, सेकेंड है x + 1 एंड थर्ड है x + 2, तीनों का सम कितना है 51। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है, x 3x है तो कितना हुआ 3x, 1 एंड 2 2 और 1 कितने हो गए 3 = 51, तो 3x = +3 है तो उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x = 51 में 3 गए तो कितना बचेगा 48। यहाँ x की वैल्यू निकालना है, तो 48 मल्टीप्लाई में तो चलेगा डिवाइड में, तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 1 बचेगा और 3 6 जा 18, तो x = यानी कि हमने फर्स्ट इंटीजर माना था x, तो आपकी पहला इंटीजर क्या आया 16, दूसरा माना था कितना x + 1 यानी कि 16 + 1 यानी कि कितना है 17, और थर्ड इंटीजर माना था x + 2 यानी कि 16 + 2 यानी कि 18, तो तीनों इंटीजर क्या हुआ है 16 17 एंड 18। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी है। सिर्फ इसमें आपको इंटीजर नहीं दे रखे थे, इसमें आप क्या कर रहा था मल्टीप्लाई बाय ऑफ 8, मतलब 8 के मल्टीप्लाई होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम इसके अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों।